अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। कोई क्लास है, कोई बुक है, उसके अंदर जो फोटो डाला होता है, फोटो का जो इस्तेमाल है किस तौर पे किया जाता। ऑप्शन ए में है, ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं, मतलब जो आपका दरसी किताब है उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं, मतलब ये वो तसव्वुरात जो आपके साथियों क्या बोलते हैं, आप जिसको नहीं समझ सकते उसको वाजिह करने के लिए ये हेल्पफुल है। या फिर सबक या तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान, मतलब सबक को बयान नहीं किया जा सकता इसीलिए तस्वीर ही लगा दिया गया। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, मतलब ये पहले से चला आ रहा है इसीलिए डाल दिया गया। सबसे पहले यह समझिएगा कि जो तस्वीर यानी जो फोटो होती है साथियों, वो जामिद तसव्वुरात, मतलब वो तसव्वुरात जिसको आप इस तरह नहीं समझ सकते, वो तस्वीर के जरिए आपके वाजे होते हैं। इसीलिए आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको दे दिया जाएगा मुजर्रद ख्यालात को वाजिह करने के लिए, वहां पर भी वही आंसर होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में, मुंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने का दावा नहीं मानी जाती, मतलब जो हिंदुस्तान की जो क्षेत्रीय भाषा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके जरिया उसको विकास यानी कि उसका विकास करने का जे दावा नहीं किया जा सकता। लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, इलाकाई भाषा है तो इलाका के लोग तो उसको जानने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए ये वाला तो बिल्कुल सही है। सहूलत का इस्तेमाल, देखिए इलाकाई भाषा है तो इसमें तो साथियों सहूलत आपको होती है, बिल्कुल सही है ये। इसके वसीर पैमाने पर नागुरेज, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन तर्जमे की दुश्वारियां, ये सही नहीं है कि इसके अंदर तर्जमा करने में दुश्वारी होती है। आपकी जो इलाकाई भाषा है इसमें तर्जमा करने में आपके लिए आसानी होगा, इसीलिए ये वाला जो है ये गलत है कि तर्जमे में दुश्वारी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, ठीक है ना जी। लाइक बहुत कम है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करने जी। जी चलें शुरू कर जी, ठीक है, एक बार आप लोगों ने लाइक कर दिया, सभी लोग कर दीजिए एक बार लाइक जल्दी जल्दी से जी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, कहा यह जा रहा है आपके स्क्रीन पर है कि जबान की हुसूलियाबी होती है, जरूरत मतलब जबान की हुसूलियाबी जब हम जबान को हासिल करते हैं तो वो कैसी होती है, जरूरत के मुताबिक जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल, हम जरूरत के मुताबिक ही केवल जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, मतलब ये एक टेक्निक है जिसके जरिए बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। और उसके बाद ग्रामर का तज्जिया, किसी जबान को जामिर करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नजर। और डी में कहा गया कि इंसानी दिमाग के लिए के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता। देखिए हम लोगों ने तो यह पढ़ा है कि नोम चॉम्स्की साहब ने यह कहा था कि जबान सीखने की जो सलाहियत होती है वो क्या होती है साथियों, पैदाइशी होती है। क्या होती है, पैदाइशी होती है। तो गोया के हर शख्स के, हर इंसान को जबान सीखने की सलाहियत है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात ये याद रखिए कि जबान की हुसूलियाबी, अगर हम ये कहें कि बच्चे अपनी जबान सीखने आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक है। तकनीक साथियों किसमें होता है, आमोजिश के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है,
ये वाला जो है आपका डी वाला आपका राइट होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि सार्वभौमिक जे क्या व्याकरण, यूनिवर्सल जे ग्रामर, तो इसीलिए आपका ये वाला राइट होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे हैं कि सर मेरा भी सुन लीजिए, उर्दू का प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है क्या, प्लीज प्लीज। अरे भाई अभी तो एप्लीकेशन पे बताया गया, तो वो प्रैक्टिस सेट ही है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? मतलब वो कौन सा ऑप्शन है जो जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है। देखिए जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, ये सबको ऐसा थोड़ी है कि आप इसका शक्ल नहीं होती। हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती। जीम बोला जाएगा तो जीम आप ऐसे लिखिएगा, अगर आपको डब्लू बोला जाएगा तो डब्लू ऐसे लिखेंगे, अगर आपको कौ बोला जाएगा तो कौ ऐसे लिखेंगे। तो उर्दू की ऐसी शक्ल, जे डब्लू की ऐसी शक्ल, कौ की, तो हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जबान का ताल्लुक तहजीब और तमद्दुन से होता है, यानी कल्चर से होता है, बिल्कुल सही है ये बात भी। जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, और एक है कि आपका मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है, मतलब जो बनावटी जबान है वो विश्लेषण की तरफ जाती है, ये होगा। या फिर जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। देखिए अगर ये बोला जाए कि जबान सीखना बहुत कठिन है, जबान सीखना बहुत मुश्किल है, तो ये गलत होगा। इसलिए कि हर जबान को सीखना बिल्कुल आसान है, उस जबान को जानने वालों के द्वारा अगर सीखा जाए। और यहां पे कहा जा रहा है कि जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे आप सीखेंगे आप कठिनाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला ही हमें बताना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और साथियों कहा यह जा रहा है जबान में मोतबर तालीम का मकसद है। मोतबर तालीम जे क्या होगा, तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, यानी बच्चों के दरमियान कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, यानी स्टार्टिंग में जो आप गलती कर रहे हैं उसको सुधारना, तालीमी गलतियों में सुधार, आपके पढ़ने पढ़ाने में जो गलती हो रहा है उसको सुधार, या ऊपर के सभी। तो मोतबर तालीम तो वही है ना कि आप जो भी चीज हासिल कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ बिला झिझक, तो ये तो बिल्कुल सही है। आपकी गलतियों की इस्लाह भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती की इस्लाह नहीं हो तो फिर आप साथियों गलती को ही सही कर समझ बैठेंगे। तो इसलिए यह भी जरूरी है, तालीमी गलतियों में भी सुधार होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है, ये बताना चाहता हूं कि वो ये है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेंगे। मुंदरजा झैल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती? देखिए हम लोग जबान इसलिए सीखते हैं कि हम अच्छे माहिर बन जाए, अच्छे वक्ता बन जाए, अच्छे प्रोफेसर बन जाए, अच्छे डॉक्टर बन जाए, हमको अच्छी महारत हो जाए, लोगों की दरमियान हमारी पैड हो जाए, जबान पर गिरफ्त हो जाए। लेकिन जबान कभी भी आप इसलिए नहीं सीखे होंगे कि हम जो बात को सोचते हैं ना उसको समझ लें। हम जो बात को सुनने, आपके मन में कोई बात चल रही, इसको सुनने के लिए तो जबान नहीं सीखी जाती है। तो जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए जबान बिल्कुल सीखी जाती है, ये तो सही है। जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, इसके लिए तो जबान सीखी जाती है। जबान को समझकर सीखना, जबान आप बिल्कुल समझ के सीखेंगे तो जबान ही नहीं सीख पाएंगे, ये बिल्कुल सही है। अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए आप देखते हैं ना, बच्चे में जब हम लोग, या अभी भी देखिएगा, हम लोग जब तन्हाई में चलते हैं तो कुछ अपने मन की बात बोलते हैं। तो अपने मन की बात को सुनने के लिए, अपनी मन की बात को बोलने के लिए जबान सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसका 6 का क्या होगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमालिसानी यानी मल्टीलैंग्वेजल तरीका कार है। अब मतलब इसी को आप बोल सकते हैं बहुभाषिकता। क्या बोल सकते हैं साथियों? बहुभाषिकता। क्या बहुभाषिकता क्या है? तो चलिए, जबान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है। भाई अगर एक से ज्यादा जबान है तो वो जबान सिखाने में मुश्किल पैदा नहीं करता, ये बात तो गलत है। तदरीसी जबान में पोशीदा है, जबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होना। मतलब आपके जो बहुत सारे वसाइल से सीखते हैं तो ये हमालिसानी जो है ये आपके लिए नुकसानदेह है नहीं। अब देखिए, जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया है। मतलब यह हुआ कि भाषा सिखाने के लिए यह साथियों महत्वपूर्ण संसाधन है। अहमियत का हामिल यानी महत्वपूर्ण संसाधन है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो बहुभाषिकता जिसको हम लोग जे कसीर लिसानियात कहते हैं वो हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि संसाधन है। तो इसीलिए जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे 8 नंबर में है, जबान इब्तदाई शक्ल में थी, भाषा जे प्राथमिक इसमें कैसी थी? मुंह जबानी थी, इशारती थी, कवायदी जबान थी, तहरीरी जबान थी। जबान जब सबसे पहले साथियों दुनिया में, मैंने आपको पहला क्लास जिस दिन पढ़ाया था पेडागोजी का, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि इस दुनिया में ऐसे तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले आए, हम ईमान वालों का यही साथियों ईमान है और यही सही भी है। लेकिन कहा जाता है कि इंसान जो है ना ये डेवलप करता गया, पहले इसकी बंदर की शक्ल थी। तो कहा जाता है कि जो सबसे पहला इंसान था वो चीजों को इशारा से बोलने लगा। मान लीजिए साथियों हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां पर हमें ऐसी ऐसी चीज मिले जिसको हमने कभी देखा नहीं न कभी सुना, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? कुछ नहीं, हम सबको इशारा से ही बोलेंगे। तो इंसान जो सबसे पहले दुनिया में आया तो दुनिया की चीजों का नाम तो वो जानता नहीं था, तो वो इशारा से ही साथियों सबको इशारा करके ये। और जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई चीजों का नाम भी पड़ता गया। तो इसीलिए जबान इब्तदाई शक्ल में क्या थी? इशारती जबान थी, यानी कि सांकेतिक जबान थी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ना कि अभी सपोज दैट मोबाइल हम लोग बहुत यूज करते हैं, सारे मोबाइल के पार्ट को खोल दिया जाए, आपसे या हमसे कुछ पार्ट को पूछा जाए कि तो आप क्या बोलिएगा? ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, यही ना बोलिएगा। उसका नाम तो आप जानते नहीं है कि कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है। तो जिस चीज का नाम हम लोग नहीं जानते हैं उसको इशारा में बोलते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, कहा गया जबान बेहतरीन तरीका कार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। मतलब हम अपने तजर्बात, अपने एहसासात, अपने जज्बात को जो जी अभिव्यक्त करते हैं उसके लिए जबान है? नहीं। अभिव्यक्ति के लिए जबान है तो ऐलान के जरिया करते हैं? नहीं। इज्तिमा के जरिया सबको जमा करके? नहीं, बल्कि तबादला के जरिया। मतलब हम वार्तालाप के जरिया करते हैं अपने तजर्बात, अपने ख्यालात का इजहार, यानी अभिव्यक्त। इजहार का मतलब अभिव्यक्त करना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। देखिए मैंने आपको पहला दिन ही कहा था कि ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है ना, आसान से मुश्किल की तरफ चल रहा है। मतलब कुछ आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवालात, छोटे छोटे सवालात पेडागोजी के मिलेंगे, उसके बाद बड़े बड़े सवालात धीरे धीरे आएंगे। इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा कि सर बहुत आसान है, बहुत छोटा पूछा जा रहा है। नहीं, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, कोई 3 जबान, मादरी जबान और इलाकाई जबान। भाई हम लोग तो ऑलरेडी मादरी जबान सीख चुके हैं, तो फिर सीखी हुई चीज को दोबारा सीखना ये सही नहीं है, इसलिए मादरी जबान आपका कट जाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो आपका तालीमी पॉलिसी है वो से लिसानी फॉर्मूला पे काम करता है। से लिसानी फॉर्मूला हमें यह बताता है कि हमें कोई भी 3 जबान को सीखना है, ठीक है ना।
तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है, क्या चैलेंज में से एक है जे, चलिए, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, और उसके बाद आगे है सीखने के लिए मुनासिब मवाद। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस पर गौर करेंगे तो जामे क्लासरूम का मतलब क्या होता है? जामे क्लासरूम का मतलब होता है समावेशी कक्षा। क्या होगा? समावेशी कक्षा। क्या होगा? अब देखिए कितना अच्छा आपका आंसर हल हो जाएगा। समावेशी कक्षा किस कक्षा को बोलते हैं? जिसमें हर तरह के बच्चे हो, कोई भी परिवेश से आए हो, गरीब हो, अमीर हो, मालदार हो, तेज हो, जहीन हो, हर तरह के बच्चे को एक साथ तालीम दी जाए। अब वैसा कक्षा जो कि समावेशी कक्षा है, इसमें साथियों भाषा के शिक्षण में सबसे अहम चैलेंजिंग भरा काम क्या है? तो सबसे अहम चैलेंजिंग भरा काम यह है कि जो बच्चे अलग अलग परिवेश से आए हैं उसको एक माहौल में, एक परिवेश में ढालना, तब उसके भाषा का विकास करना। यही ना परिवेश में है। मैंने बहुभाषिकता के अंदर भी आपको पढ़ाया था कि सबसे अहम चैलेंज यह है कि एक रणनीति बनाना कि बच्चे को हम किस रणनीति से पढ़ाएं कि सारे बच्चे शामिल हो जाएं, चूंकि सबका कला, भाषा, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज ये नहीं है सबसे अहम रणनीति। तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर की ऊंच नीच का नहीं, मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। अगर इसको हिंदी में आप करेंगे तो माहौल के विकास करने में विफलता। आमतौर पे क्या होता है कि जो अलग अलग परिवेश से आते हैं हम उसको उस टाइप का, चूंकि उसका घरेलू परिवेश हम नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी ये सबसे अहम चैलेंज भरा काम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब भी वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, अब तो लाइक बनता है, एक लाइक आप तो कर दीजिए जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है आपसे जे, मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? मतलब हम अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? तलफ्फुज की जानकारी रखना जे, और उसके बाद है जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, मादरी जबान की हत्तल इम्कान जानकारी रखना, और तलफ्फुज का इल्म हासिल करना। देखिए, आप मादरी जबान सीखते हैं तो उसमें जो आपका उच्चारण है उसकी जानकारी आपको, उसके लिए आपको प्रयास करना, उसके लिए आपको मेहनत करना, कठिन करना नहीं, बल्कि हम जो मादरी जबान है ये तो गैर रस्मी माहौल में बेगैर चाहे हुए, बेगैर मेहनत के हासिल कर लेते हैं। तो कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? तलफ्फुज की जानकारी रखना, मतलब यह हुआ कि उच्चारण के लिए हमें पहले से जानकारी रखना ये सही नहीं है, इसीलिए पहला ही हमारा गलत है। और जब पहला गलत होगा तो यही हमारा हो जाएगा राइट। जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, मादरी जबान की हत्तल इम्कान की जानकारी, तो ये तो जानकारी होती है। तलफ्फुज का इल्म हासिल करना, ये तलफ्फुज का इल्म आप हासिल कैसे नहीं करते हैं? आप अपने माँ बाप से सुनते हैं, सुनकर जबान को साथियों अधिग्रहण करते हैं, सुनकर जबान को सीखते हैं, लेकिन जानकारी रखना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच दानिश नदवी साहब, थैंक यू जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे, मतलब निसाबी तालीम का मतलब हुआ कि आपका जो सिलेबस का जो तालीम है, जो निसाब है वो क्या है, उससे आपको फायदा क्या होता है? बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मतलब आपकी मुश्किलात और बढ़ जाती है। मुश्किलात नहीं बढ़ती है निसाबी तालीम से, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है। मतलब भाषा में अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ जाए तो इससे निसाबी तालीम आपको मुश्किल को दूर करेगा। ये लगता है कुछ हद तक सही। आगे चलिए, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मतलब किसी मसाइल को
इंडिकेट करने में हम निसाबी तालीम की वजह से और भी उलझ जाते हैं क्या? नहीं भाई, इससे तो हमें और आसानी होती है। यहां पे कहा जा रहा है कि दुश्वारी बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा। मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। अब देखिए दो चीज है यहां पर क्वेश्चन, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका सिलेबस का बुक है केवल और केवल भाषा के ही मुश्किल को दूर करता है निसाबी तालीम, या फिर कोई भी मुश्किल आ जाए वहां पर उसको दूर करता है? तो सही बात है कि साथियों निसाबी तालीम एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप तमाम तरह के मुश्किलात को हल करने में इससे मदद मिलती है आपको। इसीलिए आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों के अंदर यह फर्क है। बात समझ में आई है इस क्वेश्चन के अंदर? जी बताइए, ये समझ में आ गया है? 13 का समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार बताइएगा। देखिए पहला यह हुआ कि जो निसाबी जो दरसियाती किताब है उससे केवल और केवल भाषा की ही दिक्कत को दूर करेंगे। आपकी दरसियाती किताब के अंदर केवल भाषा ही तो नहीं आएगा, दरसियाती किताब के अंदर मैथ भी आएगा, गणित भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, नहीं, और सामाजिक विज्ञान भी आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, तमाम चीजें आएंगे। तो इसमें भाषा की ही मुश्किल को केवल दूर करेंगे? नहीं, इससे जामे जो आंसर है वो है मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 14 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। मतलब जब हम बच्चे को जबान सिखाते हैं तो कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है? तहरीर में महारत पैदा करना, तखलीक, तखलीक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, तो ये तो होना ही चाहिए भाई। अगर ये नहीं होगा तो बच्चे को जबान हम कैसे सिखा पाएंगे? सोच की वुसाअत देना, जो आप सोच रहे हैं, नहीं बोलते हैं कि साथियों आपका सोच बड़ा होना चाहिए। आप जब मांगो तो अल्लाह को देखते हुए मांगो कि हम परवरदिगारे आलम से मांग रहे हैं, आप अपनी सोच के हिसाब नहीं। तो सोच की वुसाअत की हमें जी इसको हम सीख सकते हैं। आपका एक मोटिवेट हो, आप साथियों क्या हो कि हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तब तक जबान नहीं सीख सकते। जबान की तफहीम, जबान सीखने का मतलब ही होता है कि जिस चीज को आप सीख रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हो। नहीं समझेंगे तो फिर आप ऐसे भी भाग जाएंगे, एक दिन दो दिन सीखेंगे, तीसरे दिन आप फिरार हो जाएंगे। तो इसलिए तफहीम तो जरूरी है, लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना यह साथियों इसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जे 15 नंबर क्वेश्चन है जे तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। मतलब यह हुआ कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, अगर उसको हमको भाषा सिखाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, हम कैसे उसको मोटिवेट करें कि वो बच्चे भाषा सीख लें? तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत दें। भाई किताब कब तक पढ़ेगा? इससे वो मोटिवेट नहीं होगा, रागिब नहीं हो सकता। हाँ किताब पढ़ेगा, आप जब तक रहेंगे हाजिर, उसके बाद जाएंगे तो फिर वो गपास्टिंग मारेगा, इससे नहीं होगा। तलबा को बार बार मुज़बानी तफहीम कराई जाए। चूंकि देखिए तहतानिया और वस्तानिया है, मतलब ये बच्चे हैं, बच्चे को आप जितना जबानी काम करवा लेंगे ना और उतना उससे साथियों कहेंगे कि किताब को पढ़ना वो उसको कठिन बुझाता है शुरुआती दौर में। तो ये बहुत हद तक सही लगता है। तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए, ये तो फिर वही रटंतु प्रणाली हो जाएगा, ये तो फिरारी वाला काम हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तलबा को ज्यादा से ज्यादा इमला, अभी तो वो तहतानिया और वस्तानिया में ही है, हम उसको इमला कतई नहीं लिखाएंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा। और आपका होगा कि तलबा को बार बार मुज़बानी तफहीम कराई जाए, मतलब चीजों को आपको ऐसे ही समझाया जाए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए